बिहार में आखिर एनडीए में चल क्या रहा है। एक तरफ चिराग पासवान है जो अपने ही धुन में है, उपेंद्र कुशवाहा अपनी ही सीटों की मांग पर अड़े हैं, लेकिन इन सब के बीच जनता दल यूनाइटेड जो है वो अब एक्शन में आ रही है। नीतीश कुमार अपने तमाम कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, विधायकों को, मंत्रियों को सख्त जुबान में हिदायत दिए हैं। नीतीश कुमार ने कहा है तैयारी में लग जाइए, युद्ध स्तर पर लग जाइए। 2025 में एनडीए 225 सीट जीत रहा है। जनता दल यूनाइटेड अकेले बहुमत पाने जा रही है, जो मैजिकल फिगर है 123 का, 123 का, वो आंकड़ा जो है वो जनता दल यूनाइटेड पाना चाह रही है। देखिए, नीतीश कुमार कल बैठक एक आयोजित किए थे, जनता दल जेडीयू का एक बड़ा बैठक हुआ था। आपने उसमें विजेंद्र यादव प्रकरण भी देखा होगा, हालांकि वो एक अलग मसला है। हम बात करते हैं कि उस बैठक का फलाफल क्या है, निष्कर्ष क्या निकला है, और बीजेपी की टेंशन क्यों बढ़ने जा रही है, बीजेपी क्यों असहज होने वाली है आने वाले दिनों में। देखिए, नीतीश कुमार एक बात को लेकर काफी बदनाम रहे हैं, वो है पलटी मारने वाला जो एक प्रकरण है। जिस तरीके से नीतीश कुमार कभी महागठबंधन के साथ, कभी बीजेपी के साथ आते हैं, और इसका जो सबसे प्रमुख कारण है वो बहुमत है, बहुमत का आंकड़ा है। मतलब कभी भी जेडीयू आज तक बिहार में जो सबसे अधिक सीट जीती वो 2010 में 115 सीट जीती थी, लगभग बहुमत के पास पहुंच गई थी, लेकिन बावजूद इसके पूर्ण बहुमत नहीं था। तो अब नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि बिहार में जनता दल यूनाइटेड जो है वो अपनी सरकार बनाए, किसी की जरूरत उनको नहीं पड़े, और इसके लिए 123 का आंकड़ा पाना बेहद जरूरी है। अब समझिए इस बात को, नीतीश कुमार कल क्या क्या कहे हैं, जो पार्टी के सूत्र हैं क्या बता रहे हैं, उस बैठक से क्या बातें निकलकर सामने आ रही हैं। नीतीश कुमार ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं को कहा है, विधायकों को कहा है, जो लोग भी उस मीटिंग में शामिल थे उन सभी को यह बातें कही गई है नीतीश कुमार की तरफ से कि 130 सीटों पर हमें युद्ध स्तर पर तैयारी करना है। 130 सीट, और उसमें 123 हमको कैसे भी जीतना है ताकि हमारा अपना बहुमत बिहार में आ जाए। हमें अब वैसाखी के सहारे बिहार नहीं चलाना है। जनता दल यूनाइटेड कभी भी पूर्ण बहुमत नहीं पाई है, लेकिन 2025 में सारे रिकॉर्डों को ध्वस्त करते हुए वो बहुमत का आंकड़ा पाना है। इसके अलावा प्रशांत किशोर फैक्टर, 2020 में जिस तरीके से चिराग पासवान एक फैक्टर बने थे, उन तमाम फैक्टर्स को ध्वस्त कर देना है। देखिए, चिराग और नीतीश कुमार के बीच आज भी एक अदावत चल रही है। आपने देखा, चिराग पासवान बिना कहे हुए रुपौली से शंकर सिंह, मटिहानी से इंदिरा देवी और शेखपुरा से इमाम गजाली का नाम तक अनाउंस कर दिया गया। मतलब वो तमाम सीट जहां पर जेडीयू फाइट करती है, उन सीटों पर दावा चिराग करते जा रहे हैं धीरे धीरे। नवल किशोर शर्मा जो कि लोजपा के एक सीनियर नेता हैं, उनको जेडीयू ज्वाइन कराया गया। तो एक तकरार जो है नीतीश और चिराग की वो आज भी चल रही है। और अब नीतीश कुमार बिना बीजेपी को कहे, बिना चिराग से कुछ बात किए अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार में जेडीयू की अपनी सरकार बने, अपना बहुमत रहे, और वो बहुमत इतना हो कि किसी का दरकार नहीं रहे, कोई गठबंधन से निकले, कोई गठबंधन में आए, लेकिन जेडीयू उससे अछूता रहे। और इसके लिए 123 का आंकड़ा पाना है। बीजेपी के लिए आप स्थिति समझिए कितनी प्रतिकूल होने जा रही है। बिहार में कुल सीटों की जो संख्या है वो 243 है। अब उसमें अगर 130 सीटों पर जो जेडीयू के अंदर चर्चा हो रही है, इस खबर पर हम मुहर लगाते हैं, आप भी पता कर लीजिए अपने सोर्स से, आपको पता चलेगा 130 सीटों पर बात चल रही है जेडीयू में। कई नेता इस पर बात कर रहे हैं। तो अगर 130 सीट पर जेडीयू लड़ती है तो बचेगा 113 सीट। अब उसमें चिराग का एक अपना डिमांड है। चिराग की पार्टी कहती है, उनके तो तमाम नेता हैं, उनका दावा है कि कम से कम हम लड़ेंगे बिहार में तो 30 से 35 सीटों पर लड़ेंगे, कम से कम। यह आंकड़ा 40 भी जा सकता है, 50 भी जा सकता है, उसके ऊपर भी जा सकता है। उपेंद्र कुशवाहा की आप बात कर लीजिए, राज्यसभा के सदस्य बनते हैं, जब दिल्ली गए तो वहां पर उन्होंने खुला ऐलान कर दिया कि लोकसभा का समीकरण नहीं बैठेगा बिहार विधानसभा चुनाव में। लोकसभा में हम मन मुताबिक सीट चाहते हैं। जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा उनकी पार्टी है, उसके कई नेता ये दावा कर रहे हैं कि हम कम से कम 30 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो 30 सीट अगर उपेंद्र कुशवाहा ले लेते हैं, 30 सीट चिराग पासवान ले लेते हैं, तो 60 सीटों का आंकड़ा निकल के आता है सामने, जो मिनिमम है। इसके अलावा जीतन राम मांझी का एक अपना ही दावा है कि मन मुताबिक सीट हमें मिलना चाहिए। मुकेश सहनी की एंट्री की भी चर्चा है, और लगभग तय है कि मुकेश सहनी एनडीए का चुनाव, विधानसभा का चुनाव जो है वो एनडीए के सिंबल पर ही लड़ेंगे, मतलब एनडीए अलायंस में आकर ही लड़ेंगे। तो कैसे सीट एडजस्ट होगा,
नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है, हमारा गठबंधन सिर्फ बीजेपी से है, हम बीजेपी के दृष्टिकोण से सोचेंगे, बाकी बीजेपी को जिसको एडजस्ट करना है करे। बीजेपी अगर चाहती है तो वो राजद को भी एडजस्ट कर ले, कांग्रेस को भी कर ले, लेकिन हमारा सिर्फ बीजेपी से अलायंस है। तो ऐसे में जो सबसे बड़ी दुविधा उभर कर सामने आएगी वो बीजेपी के लिए आएगी कि बीजेपी सीट शेयरिंग करेगी कैसे। और देखिए, नीतीश कुमार किसी भी स्तर पर कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। आज केंद्र में जो सरकार बनी है उसमें एक प्रमुख हिस्सेदारी है नीतीश कुमार की। 12 सांसदों के समर्थन से यह सरकार चल रही है और ये बात बीजेपी भी अच्छे से जानती है। तो नीतीश कुमार एक तरफ दबाव की राजनीति कर रहे हैं, यानी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जिन सीटों पर दावा है जेडीयू का, वहां के नेताओं को उन्होंने हिदायत दे दिया है कि आप वॉर लेवल पर तैयारी कीजिए, युद्ध स्तर पर तैयारी कीजिए, सीट हारना नहीं है। और इसके लिए प्रशांत किशोर की आप बात कीजिए, चिराग की बात कीजिए, तो उनको काउंटर करने के लिए एक अलग टीम बन रही है जेडीयू में, जो प्रशांत किशोर पर और चिराग पर नकेल कैसे कसा जाए इस पर काम करने के मूड में है। तो कुल मिला जुलाकर स्थितियां जो है वो बिहार में एनडीए के दृष्टिकोण से विध्वंसक होते जा रही हैं। चिराग पासवान एक अलग ही सुर अलाप रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने वक्फ बोर्ड का समर्थन किया, जिस तरीके से उन्होंने क्रीमी लेयर का विरोध किया, जिस तरीके से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रिजर्वेशन वाले फैसले पर सवाल उठाया, जातीय जनगणना के पक्ष में अपना आवाज उठा रहे हैं, वो एक अलग ही तेवर में दिख रहे हैं। हालांकि इन बातों को काटते हैं चिराग, जब इंटरव्यू देते हैं तो साफ कहते हैं कि हम एनडीए के साथ ही लड़ेंगे, लेकिन कैसे लड़ेंगे? इन जो रवैया उन्होंने अपनाया है वो तो बागी तेवर दिख रहा है। तो ऐसे में 2025 का विधानसभा चुनाव कैसे होगा? क्या कोई नया समीकरण बनने जा रहा है बिहार में? ये भी एक सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार अड़े हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, अपने सीट्स को लेकर, बीजेपी के लिए ये लगभग नामुमकिन है कि उस रेशियो में, उस अनुपात में सीट शेयरिंग कर पाए। नीतीश कुमार 131 सीटों पर अगर लड़ते हैं तो कैसे 113 सीटों पर बीजेपी जो है वो अपने सहयोगियों के साथ चुनाव लड़ पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो कुल मिलाजुलाकर आप समझिए कि कल जो बैठक हुई है उस बैठक का जो निष्कर्ष है वो यही है कि नीतीश कुमार ने अपने तमाम नेताओं को विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगा दिया है और प्रशांत किशोर और चिराग पासवान सरीखे नेताओं पर नकेल कसने का भी एक अलग से कोर टीम जो है वो बनने जा रही है। इसके अलावा डिजिटल मीडिया पर किस तरीके से प्रचार प्रसार हो सके, इस सरकार का जो काम है उसे कैसे दिखाया जा सके, बताया जा सके कि बिहार में विकास पुरुष है नीतीश कुमार, इसके लिए भी चर्चा हुई कि डिजिटल जमाना है, लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, फेसबुक से, यूट्यूब से, एक्स से, इंस्टाग्राम से, उस पर जदयू का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कैसे हो सके, इस पर भी जदयू अब ध्यान देने जा रही है। तो पूरे स्तर से आप समझिए कि हर स्तर से जदयू जो है वो विधानसभा चुनाव के मूड में आ चुकी है। अब बीजेपी को तय करना है वो कैसे एडजस्टमेंट करती है, कर पाती है, या फिर कोई नया फैसला लेना पड़ेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है। बहुत बहुत शुक्रिया।